अरे ये क्या, इसमें तो लिखा हुआ है कि मेरी पेंशन ही बंद होगी। अरे पूरे 24,000 रुपया पेंशन आती थी, कहीं ऐसा ना हो कि पेंशन बंद होगी, बहू बेटा मुझे घर से ही निकाल दें। जैसे ही आशु आता है उससे बात करती हूँ मैं। अरे मम्मी, मम्मी आप रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? ये देख बेटा, ये मेरी पेंशन बंद होगी। हाँ मम्मी, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आपकी फाइल में कोई दिक्कत आने की वजह से आपकी पेंशन बंद होगी है। चलो मम्मी आप चिंता मत करो, हम आपके दो दो बेटे हैं, आप मेरे से खर्चा पानी ले लिया करना अपना। अरे बेटा वो तो ठीक है, बस मुझे डर लगता है कहीं पेंशन ना आने की वजह से बहू घर से ही ना निकाल दे मुझे। अरे नहीं मम्मी, आप ऐसे गलत मत सोचो, टेंशन मत लो आप। चलो मम्मी, मैं ना अभी बाहर से थक के आया हूँ और गर्मी भी बहुत है बाहर, मैं ना जाके अभी फ्रेश होके फिर मिलता हूँ आपसे। अरे यार, तेरा सूट तो मुझे बहुत पसंद आया, मैं भी वैसा लेकर आऊँगी। हाँ, मेरी सास की ना पेंशन आ जाएगी कल, वो सारे के सारे पैसे ना मेरे हाथ पे ही रखते हैं, फिर लेकर आऊँगी मैं सूट वैसा ज्योति, ही। कोई पेंशन नहीं आने वाली मम्मी की। क्या? क्यों? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, मैं जैसे घर पे वापस आया मम्मी ने हाथ में पर्चा थमा दिया कि ले मेरी तो पेंशन बंद होगी। 24,000 रुपये से उन्हीं के पैसों से तो सारा घर खर्च चलता था हमारा। अब मैं तो उन्हें दिलासा दे के आ गया हूं कि मुझसे ले लिया करना आप खर्चा जो भी होगा आपका, लेकिन देख मेरे तो पास खुद भी पैसे नहीं है, दोनों जेबें खाली पड़ी हैं। अब क्या होगा हमारा? सच में पेंशन नहीं आएगी? अब घर खर्च कैसे चलेगा? आप ना ऐसे करो, जेठ जी को बोलो मम्मी को साथ लेकर ना अलग रह जाए। भाभी 2 रोटियां तो बना दो भाभी जी। अरे भाई तुम्हें अपनी 2 रोटियों की पड़ी है, आज मम्मी की पेंशन बंद हो गई है, जिन पैसों से हमारा घर खर्च चलता था। अब ना भाई ऐसे करो, तुम ना माँ को लेके ना इस घर से अलग हो जाओ, अपना रहने का खाने पीने का ठिकाना ना कहीं और ही देख लो। छोटे भाई, मैं माँ को कहाँ लेके जाऊंगा? मेरी तो खुद शादी नहीं हुई, कहाँ से रोटियां खिलाऊंगा उसको? अरे जेठ जी, दोनों भाई तो निकम्मे हो, किस किस का पेट भरूं मैं? भाभी मैं तो राम और सीता के पास ही रहूंगा, मैं तो यहीं ही रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं एक सलाह दूं, मम्मी को ना और बजरंग आश्रम में छोड़ देते हैं, एक का मम्मी का तो खर्चा कम हो जाएगा, मैं तो यहीं ही रहूंगा। हाँ ज्योति, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मम्मी को ना किसी आश्रम में छोड़ देते हैं, मम्मी का खर्चा तो बचेगा, हम तीनों तो मिलजुल के चला ही लेंगे अपना खर्चा, दोनों भाई कर लेंगे कोई काम। बात तो आप सही कह रहे हो जी। चलो तुम दोनों बैठो, मैं रोटी बनाकर लेकर आती हूँ। मम्मी का तो पत्ता मैं साफ करती हूँ। अरे ये क्या बहू, अचानक मायके जाने की तैयारी कर ली तूने? मम्मी जी, मैं मायके नहीं जा रही, ये आपके लिए बैग तैयार किया है। क्या बहू, पर मैंने तो बेटा कहीं नहीं जाना। बजरंग आश्रम का रास्ता पता है आपको? वहीं चले जाओ आप, वही होटेगा आपको। अरे कैसी बातें कर रही है बहू, अरे 2 बेटे हैं मेरे, वो सब कुछ। पेंशन बंद होगी तो बेटे क्या करेंगे? सही बात कह रहे हैं मम्मी भैया, अब ना आप बजरंग आश्रम निकल ही जाओ यहाँ से, हमसे नहीं आपका खर्चा सही है। उठा जाएगा। चलो अब मम्मी। ये आपका लेटर ना कोई गलती से हमारे घर पे फेंक दे गया था। लेटर? ये तो पेंशन का ही है लेटर, देखना इसमें जरा क्या लिखा है। इसमें लिखा है
आपकी पेंशन गलती से बंद हो गई थी, इस महीने से फिर आ जाएगी। क्या? अरे फिर से पेंशन शुरू होगी? अरे क्या बात है मम्मी, कौन था? अरे बेटा वो एक लेटर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि पेंशन गलती से बंद हो गई थी, अब फिर से चालू होगी। अरे वाह मम्मी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे तू तो ऐसे ही मम्मी को घर से बाहर निकाल रहा था। मम्मी चलो आप मेरे साथ चलो, हम अलग रह लेंगे दोनों जने इकट्ठे ही। अरे ऐसे कैसे, छोड़ो। अब मेरी पेंशन क्या आ गई तो मैं घर चलूं, अब तेरे साथ रहने लग जाऊं? अब तुझे भी माँ की कदर याद आ गई? बस कहीं नहीं रहूंगी, तू भी बना अपनी रोटियां खुद ही बना। मैं जा रही हूँ वृद्धाश्रम में ही, जहाँ 24,000 पेंशन आती है ना, वो मुझे रख लेंगे वहीं पे। काम करो तुम दोनों ही अपना। ले, अब मम्मी की पेंशन आ गई थी, तू भी साथ देने लग गया था मम्मी का। चल अब तू भी निकल यहाँ से।